ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, इस चार्ट को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं एंड जिस शेयर पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मैं आप लोगों की डिमांड से ही बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं ये आप लोगों की डिमांड से बता रहा हूँ एंड ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ दिखाऊंगा जो पहले मैं हिस्ट्री को देखूंगा, तब जाके मैं फिर आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री को देखने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको डेली टाइम फ्रेम से मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम में लूंगा। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको जो मिल रहा है, अगर मैं ज़्यादा नहीं लगभग 2000 इसका ही बात कर लूँ, 13 का बात कर लूँ, 13 का भी नहीं, चलिए देख लेता हूँ कब का बात करता हूँ। अगर मैं ये वाला लेवल पे आता हूँ, ठीक है, जब लिस्टिंग में वो छोड़ दीजिए, लिस्टिंग के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग जून 20 का ही हम अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उस समय तक ये इसका वैल्यू जो था 162 रुपीज था। ठीक है, एंड यहाँ पर इस समय इसका जो रेजिस्टेंस हो रहा था, ये कौन सा लेवल पे हो रहा था, ये वाला लेवल पे देखिए। ठीक है, ये वाला लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस के काम कर रहा था। ठीक है, ये आपका मैं अप्रैल 21 का बात कर रहा हूँ, जिस समय इसका वैल्यू था 355। ये वाला एक आपका रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो रेजिस्टेंस था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम क्यों कर रहा था, तो देखिए 2000 यहाँ से लगभग 2012 या 13 से यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एक बार यहाँ किया, फिर यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जिसको ब्रेक कब किया, लगभग 2020 में 20 में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को मतलब जो इन्वेस्ट किए हो उन लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। एंड रिटर्न देते देते यहाँ पर जो आया, देखिए यहाँ पर लगभग 24 का बात बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा पुराना नहीं, जस्ट रिसेंट का ही बता रहा हूँ। 2024 अगर हम जून का बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाई बनाए 921। लोग समझ सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न दिया जस्ट 3-4 साल के अंदर। 361 से, या फिर 361 को अवॉइड कीजिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के से पहले मैं बात कर रहा हूँ। 20 में ये जैसे मैंने दिखाया 160 समथिंग था, तो 160 मान के चल रहे हैं। अभी का 921, तो हम 921 को छोड़ दे रहे, 900 मान रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 4 साल के अंदर अप्रोक्स 9 टाइम्स तो नहीं बोलेंगे, 160 से आप समझ सकते हैं 6-7 गुना का रिटर्न मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न मिला है सबको, ठीक है, जो इन्वेस्ट किए थे। तो चलिए अब इसको मैं फिर से अब डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, अगर हम इसको कब ये जो गिरावट कब हुआ था, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये गिरावट जो इस लेवल पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए जून 20 में, फिर इसमें गिरावट हुआ। एंड गिरावट होने के बाद जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर 21 फरवरी में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसमें कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा। अब ट्रेंड कैसे, देखिए मैं दिखा भी रहा हूं। मान लीजिए यहां से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए गया है। एंड एक हायर हाई एंड लोअर लो पैटर्न को ही ये फॉलो किया है, हायर हाई लोअर लो। ठीक है, इस तरह से किया है। एंड इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनते हुए लगभग यहां तक 23 तक आया है। एंड इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को छोड़ के अब ऊपर की ओर चला गया है। बट ऊपर की ओर जाने के बाद अगर हम देखेंगे, चलिए ये सब पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि दिखाया 900 एंड समथिंग का जो लेवल था, 960 का ही मान के चलते चलिए। ठीक है, तो या फिर 900 देख लेते हैं कितना हो रहा है, 908। ठीक है, 900 मान के चलते चलिए। 900 का लेवल को टच करने के बाद इसमें कंटिन्यूसली गिरावट ही हो रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगातार 3 सेशन से, ठीक है,
एक ये 3 सेशन से 3 सेशन से यहाँ पे हम लोगों को बेयरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा था, जहां सेलर्स एक्टिव थे। एंड कल के सेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिला है। साथ में और एक चीज जो मिला हम लोगों को देखने के लिए, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं बना लेता हूँ फिर दिखा रहा हूँ। देखिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक सपोर्ट मिल रहा था। एंड आज इसी सपोर्ट के ऊपर कल के सेशन, परसों के सेशन में अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया था। एंड कल की सेशन में वो नीचे से फिर से रिकवर किया एंड ये जो सपोर्ट लाइन था इसके ऊपर ट्रेड किया एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए एक तो सपोर्ट से यहाँ रिकवर मिला है, बट यहाँ पे हम लोग को ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है। हालांकि इसमें एक न्यूज भी आया हुआ, वो क्या न्यूज है वो मैं चलिए आपको पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम SBI की न्यूज पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसका डिटेल्स में जानना चाहें तो अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल है। इवन आप लोग गूगल में भी सर्च कीजिएगा जाके, आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिलता है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो क्या है न्यूज़, देखिए SBI का। बैंक ने शेयर बाजार को सूचित किया है कि इंडोनेशिया में भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी बैंकिंग सहायक कंपनी बैंक SBI इंडोनेशिया SBI की 99.56% प्रतिशत मतलब परसेंटेज हिस्सेदारी ने स्थानीय शेयर धारित नियमों के तहत 1% हिस्सेदारी की प्रोफेशनल शेयर को तौर पे इंडोनेशिया के PT बैंक KIB की जारी करने का प्रस्ताव दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो यह है इसका SBI का न्यूज़, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए, मैं न्यूज़ तो आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर बहुत कोई डरे हुए हैं, जो मान लीजिए टॉप लेवल मतलब टॉप पे खरीदे, लाइक 850 900 में खरीदे हुए हैं, अब इतना नीचे आएगा तो लोग डरे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर SBI की अगर हम थोड़ा पीछे का हिस्ट्री देखें, जो मैं अभी दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को टेक्निकल चार्ट में, तो ये एक बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं, टिके रहिए, अच्छा रिटर्न देगा आपको। क्योंकि आप देखेंगे, अब चलिए अब दिखाई भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चलिए अब वहीं पे हम टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पे अब बाकी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग न्यूज को देख लिए। अब न्यूज का आने के बाद मैं फिर से यहाँ टेक्निकल चार्ट पर आया हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला, जैसे मैंने बोला न्यूज से पहले जाने के लिए, कि यहाँ पर ज्यादा खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरह से गिरावट हो रहा था एंड ये जिस तरह से हाई है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ना। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चलते ही नीचे आ रहा था। अब नीचे आता था, हालांकि कल के सेशन में यहाँ पे रिकवरी दिखा है, बुलिश कैंडल बना है, बट यहाँ पर हमको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। आज के सेशन में हमको देखना होगा, या मंडे के सेशन में भी मुझे देखना होगा। मान लीजिए जो कैंडल अब बन रहा है वो इस कैंडल के ऊपर रहता है, या फिर बुलिश कैंडल बनता है, या कुछ बुलिश सिम्टम वाला कैंडल हमको फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तब हम सोचेंगे हाँ यहाँ से ये अब ऊपर जाने को तैयार है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा एंड यहाँ से फिर से रिकवरी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब हम लोगों को और एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा था, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको और एक जो है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लेंगे एक ट्रेंड लाइन को, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन मिला, राइट। अब परसों यहाँ पर जैसे मैंने बोला 3-4 सेशन से, ठीक है, तो पहले 3-4 सेशन से पहले मैं और एक चीज दिखा रहा हूँ। देखिए, एक मिनट दोस्तों, ब्रश निकाल लूं। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर देखेंगे तो इस ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड इस बार भी जो यहाँ पे ट्रेन लाइन को तोड़ने का कोशिश कर रहा था, बट तोड़ने नहीं दे रहा था। इसी के ऊपर बायर्स इसको रखने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर देखिए अचानक एक दिन सेलर्स एक्टिव हो गया एंड इसको नीचे की ओर लेकर चला गया एंड नीचे की ओर लगातार 3 सेशन में सेलर्स एक्टिव रहे एंड कल के सेशन में यहाँ पे बायर्स एक्टिव है एंड इसको फिर से रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है, देखिए जैसे बायर्स एक्टिव है बट सेलर्स भी यहाँ पर जस्ट 2-3 दिन पहले तक एक्टिव थे, तो हो सकता है यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो जाए। अगर सेलर एक्टिव होता है तो ये नीचे कहाँ तक जा सकता है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा,
तो क्या उस लेवल तक ये जाएगा, वही चीज मैं दिखा रहा हूँ। बट उसके पहले मैं बात करता हूँ, मान लीजिए इसमें अगर रिकवरी आता है एंड ये ऊपर जाने को तैयार रहता है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होगा ये वाला लेवल होगा, ठीक है। एंड इसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है देन ऑब्वियसली इसका जो हाई है अभी तक का वो 908 इसको ब्रेक करेगा, एंड इसको ब्रेक करने के बाद फिर से एक नया हाई बनाएगा। बट इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि पीछे अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर कहीं भी अगर देख रहे हैं तो इसमें बहुत दिनों तक कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर चांसेस है कि इस लाइन को एक बार टच करे या तो फिर स्ट्रेट लाइन को ही टच करके फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। अब नीचे अगर आता है तो इसका सपोर्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं और एक चीज कहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते हुए चलेगा, एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहा हो और आप लोग को इस तरह से नॉलेज बेस्ड वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आगे मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सके, ठीक है। तो देखिए ये है मेरा 717 जो पहला रजिस्टर सपोर्ट रहेगा। देन उसके नीचे का अगर सपोर्ट की बात करें तो देखिए ये वाला होगा 657, जो कि मैंने बोला था 650 तक। तो 650 तक अगर जाता है तो आप समझ सक रहे हैं क्या हो सकता है, मतलब इतना इजी नहीं होगा 650 तक जाना, बट जाने के चांसेस भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाला सपोर्ट को तोड़ देता है तो ऑब्वियसली इसका जो नेक्स्ट स्टेप सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, जो है 619। तो आप समझ सक रहे हैं मैंने क्यों बोला कि 650 तक जा सकता है, क्या चला जाएगा, ये जाने के चांसेस है, बट इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ये वाला एक सपोर्ट है, देन ये वाला भी एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, एंड ये तो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इसके नीचे जाना इतना इजी नहीं होगा। तो बाकी दोस्तों आप लोग खुद सब मैच्योर इनफ है, आप लोग को भी पता है कैसे क्या होता है, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ और चीज जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।